गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और डेली का टू डू लिस्ट कंप्लीट कर रहे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो 90 डेज हार्ड चैलेंज फॉर RRBPO एंड क्लर्क का आज डे 39 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टू डू लिस्ट। इंग्लिश में हम करेंगे सबसे पहले एडिटोरियल, जो कि हम डेली करते हैं। इसको स्किप नहीं करना है क्योंकि यहाँ से हमारा जितना भी इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी वाला पोर्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फिर हमें करनी है 120 रूल्स। अभी कल हम लोगों ने रिवीजन किया था 20 से 25 तक, क्योंकि रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट नहीं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीछे हम लोगों ने जितना पढ़ रखा है उतना रिवाइज है कि नहीं हमें, ठीक है। तो रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोग का हो गया था 58 से 60 तक, आज करेंगे 60 से 62 तक, ठीक है। फिर हमें करनी है क्लास परफेक्शन की, जो हम डेली करते हैं। इसको भी स्किप नहीं करना है और डेली करना है, क्योंकि यहाँ से पूरा हमारा बेसिक टू हाई लेवल कवर होता है। जितना भी टॉपिक आते हैं कि RC हो गया, पैराजम्बल हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, एरर डिडक्शन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है। तो ये सारा जितना भी होता है वो सारा मैम करवाती हैं। हाई से जितना भी हाई लेवल आता है पूरा करवाती है मैम, ठीक है। इससे अदर कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकते कि इससे भी कोई हाई लेवल या इससे भी अदर टाइप के कोई क्वेश्चन होते हैं। तो मैम सारा परफेक्शन बैच में करवाती हैं। तो आप ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास बैच नहीं है तब भी आप यूट्यूब पे मैम की बहुत सारी अभी तक मैम ने जितने भी वेडनेसडे को फ्री क्लासेस करवाई वो सारा पड़ा हुआ है। तो आप जो है पूरा वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से क्लास ईज़िली एक्सेस कर पाएंगे, तो वहाँ से आप कर लीजिएगा। फिर हमें करना है अड्डा की क्विजेज़, जो मैं डेली बोलती हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारी स्पीड बनती है। और सेक्शनल टेस्ट करने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। फिर हमें करना है मैथ्स में जैसे कि हम लोग पहले रिवीजन करते हैं स्क्वायर का और क्यूब का और टेबल का। स्क्वायर करना है 1 to 40 तक, क्यूब करना है 1 to 20 तक और टेबल करना है 1 to 30 तक। मैंने लगभग अपने वीडियो में बोला है, बताया है आपको कि कैसे आपको रिवीजन करना है, इजीली कैसे कर सकते हैं तुरंत। इसमें मैक्सिमम आपको 5 मिनट लगता है, ठीक है। जैसे मैंने बता रखा आप वैसे ही पेज में लिख के कर लीजिए, तो वहाँ से आपको बहुत आसानी होगी। और इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज़ भी मैंने लिख रखी वहाँ पे पेज में, तो वहाँ से वो भी मैं उसी टाइम कर लेती हूँ। तो वो मैंने आपको बताया था कि कौशिक सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमें करना होता है, ठीक है, और कैसे बनती हैं चीज़ें। तो उसका भी लिंक अगर आप चाहोगे तो मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको ईजिली मिल जाएगी यूट्यूब पे। पूरा आप डालेगा परसेंटेज बाय कौशिक सर, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू भी सीख सकते हैं, ठीक है। फिर हमें करना है चेकलिस्ट। ये आपको मिलेगा आशीष सर का चैनल है टेलीग्राम पे, स्टडी फाइट करके, वहाँ से मिलेगा। यहाँ से आपको जितनी भी स्पीड मैथ आपका यहाँ पर जो भी है कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपका सिंप्लीफिकेशन होता है, अप्रॉक्सीमेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़, ये सारा आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग भी बिगनर है पहले आप क्लास करिएगा, देन चेकलिस्ट पे आइएगा, ठीक है। क्लास करते रहिए साथ में, फिर चेकलिस्ट करिए। फिर हमें करना है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो मैं बोलती हूँ को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको भी छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। डेली क्लास लेके चलिए, जितना हो सके उतना करिए, कैसलेट भी करिए, ठीक है। जितने भी टाइप के आपके ये आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन, पाई चार्ट हो गया, ठीक है, ये वाले, ये सारे आप करिए। फिर हमें करना है अड्डा की क्विज़ेज़ और सेक्शनल टेस्ट करने हैं, जो कि मैं बोलती हूँ डेली करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपकी स्पीड बनेगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है प्री में आपकी स्पीड, ठीक है। जितनी अच्छी आपकी स्पीड रहेगी उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो एक्यूरेसी और स्पीड पे भी आप ध्यान रखिए, ठीक है अपना, और स्पीड आपकी प्रैक्टिस से ही बनेगी। फिर हमें करना है रीजनिंग में पज़ल। ये तो आपको पता ही है कितना इम्पोर्टेंट है, कितने सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे पज़ल से, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस हो सके उतना करिए। अभी अंकुश सर करवा रहे हैं 1000 पज़ल सीरीज़ करके डेली का, उसमें आपको मिल जाती हैं 6 से 7 पज़ल डेली का एक क्लास में, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और चेकलिस्ट से भी आपको करनी चाहिए। और ये क्लास है हमारी मेंस की, ठीक है। इनइक्वालिटी भी कल मैंने डाला था मेंस के लिए, आज भी, तो मैं इसका लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं ईज़िली।
तो हम साथ साथ में एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं मेंस का भी, ठीक है। ये ख़त्म करने के बाद हमें सिर्फ मेंस पे ध्यान देना होगा कि मेंस के जितने भी क्लासेस हो, भले ही हमको समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो, उसको हम देखें, ठीक है, समझ दें। और नहीं अभी अभी चला के देखेंगे, नहीं समझ में आ रही, फिर भी आप उसको छोड़िए नहीं कि नहीं समझ में आता यार, करना तो है ही ना। ऐसा तो है नहीं कि आज नहीं करेंगे तो कल नहीं करना पड़ेगा, आपको करना तो पड़ेगा ना। तब भी एकदम से नहीं आएगी, ऐसे ही आएगी धीरे धीरे। तो अभी से स्टार्ट करिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आती, 2 बार में नहीं समझ में आती, 3 बार में नहीं, चौथी बार में कुछ तो समझ में आएगा ना, एक पॉइंट तो समझ में आएगा तो समझ में। इसलिए उसको क्लास को चला के देखिए, कितनी भी बड़ी पजल हो। पूरा एक स्क्रीन है, आपका लैपटॉप पूरा भर जा रहा है स्क्रीन का, तब भी फ़ोन का भी भर जा रहा है, तब भी आप उसको देखिए, समझिए कि क्या बता रहे हैं, कैसे पॉइंट नोट करना है। और बिल्कुल भी यानी कि इतनी बड़ी पजल है, नहीं हो पाएगा भाई। प्री निकलेगा तो मेंस तो दोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि प्री दे के छोड़ देना है, देना तो पड़ेगा। और मेंस देना तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। और ये है नहीं कि आपका प्री निकल जाएगा तो आपके लिए छोटी छोटी पजल आएंगे मेंस में, ऐसा भी नहीं है। करनी उतनी ही बड़ी हमें पजल है, इसलिए करना भी आज ही पड़ेगा, ठीक है। तब का वेट नहीं कर सकते कि हाँ तब करेंगे। तो आप चला के रखिए, भले ही आपको समझ में आ रही हो, नहीं समझ में आ रही हो, एक टाइम आएगा जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, वो बनेगी भी आपसे, बस टाइम लगेगा लेकिन बनेगी। और फिर ये हमको करना है प्री की यहाँ से प्रैक्टिस चेकलिस्ट से। ये जो मैं आपको बताती हूँ कि पारुल गेरा मैम का करके है, रीजनिंग बाय पारुल गेरा, टेलीग्राम पे चैनल, मैम डेली का वो डालती हैं चेकलिस्ट, आप वहाँ से चेकलिस्ट कर सकते हैं। फिर हमें करने क्विजेस और सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करिए। और अभी हो सकेगा तो मैं हिंदी का भी डाल दूँगी आपको, कि जो लोग भी हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना हिंदी का करते रहें, ठीक है। तो कुछ लोग हिंदी ले रहे हैं, कुछ लोग इंग्लिश लेंगे, तो जो भी हिंदी ले रहे हैं वो हिंदी का मैं आपको बताऊँगी, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगी। और फिर मैं करना है करंट अफेयर्स में परचम क्लासेस से मैं करती हूँ, आप जहाँ से भी करते हैं वहाँ से करते रहिए, ठीक है। और फिर बैंकिंग अवेयरनेस का भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अब जितना हो सके उतना ट्राई करिए कि करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको भी पता है टाइम है नहीं, करना तो पड़ेगा ना। इतने हैं तो ये तो है नहीं कि प्री निकालने के बाद स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा, तब तो नहीं होगा। तो इसीलिए ट्राई करें कि आप सारी चीज़ें ये ख़त्म करके प्री का जल्दी से जल्दी हम लोग पूरा प्रैक्टिस करें मेंस का, और प्री का पूरा प्रैक्टिस चालू करें और मेंस की क्लासेस चालू करें। डेली एक एक क्लास करेंगे, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना क्विज़ेस लगाइए, जितना हो सके सेक्शनल वाले और मॉक दीजिए, और एनालिसिस ज़रूर करिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, टाइम लग रहा है, उसका एनालिसिस ज़रूर करिए, तभी समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे कल, डे आपका 40 में। तो बाय गाइस, कल मिलते हैं।